हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 10th के फिज़िक्स का चैप्टर, उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, क्या इनके टर्म्स होते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, ये सब कुछ और इससे रिलेटेड और भी टर्म्स हम पढ़ चुके हैं अपने पहले वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर्स। हम पढ़ चुके हैं कि दो तरीके के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, कॉनकेव मिरर्स एंड कॉन्वेक्स मिरर्स। तो इन दोनों मिरर से कैसी कैसी इमेज फॉर्म होती है ये हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। इन सबको पढ़ने से पहले, इमेज फॉर्मेशन देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे पास मिरर्स हैं वो दो तरीके के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। इस टेबल को समझने से पहले हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि स्फेरिकल मिरर्स लाइट को रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं, कौन लाइट को कन्वर्ज करता है और कौन डाइवर्ज करता है। लाइट को कन्वर्ज करने का मतलब ये है कि अगर कोई स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्ट करने के बाद सारी लाइट को एक पॉइंट पे ही जाके मिलाए, इस तरीके से रिफ्लेक्ट करे कि सारी लाइट जाके एक पॉइंट पे मिले, तो वो कन्वर्जिंग मिरर होता है। और अगर कोई मिरर क्या करे, लाइट को डाइवर्ज करे, मतलब एक दूसरे से दूर दूर रिफ्लेक्ट कर दे, तो उसको हम बोलेंगे डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, तो वी कैन ऑल्सो स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय द स्फेरिकल मिरर बाय ड्राइंग द रे डायग्राम। इस टेबल से तो आपको याद करना पड़ेगा, पर हम रे डायग्राम से समझेंगे सो दैट एग्जाम में जब रे डायग्राम बनाने के लिए भी आए तो हम इजीली बना सकें। Consider an extended object of a finite size placed in the front of spherical mirror. Each small portion of the extended object act like a point source. मान लो हमारे पास कोई मिरर है और उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो उस ऑब्जेक्ट का हर एक पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स होंगे उस ऑब्जेक्ट में, वो हर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा और हर पॉइंट एक ना एक लाइट रे को रिफ्लेक्ट करेगा। वो ही लाइट रे जाके मिरर पे पड़ेगी और उसकी इमेज बनेगी। ठीक है, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज ओरिजिनेट फ्रॉम दीज पॉइंट्स टू कंस्ट्रक्ट द रे डायग्राम। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलती हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट से, ताकि एक रे डायग्राम बन सके और एक इमेज फॉर्म हो सके। To construct the ray diagram, in order to locate the image of the object, an arbitrary large number of rays emanating from a point could be considered. However, it is more convenient to consider only two rays for the sake of clarity of the ray diagram. These rays are chosen that it is easy to know the direction after reflection from the mirror. अब देखो, निकल तो इनफाइनाइट रेज रही हैं एक ऑब्जेक्ट से एक मिरर पे पड़ने के लिए, लेकिन हम अपना रे डायग्राम बनाने के लिए एग्जाम में केवल दो रेज यूज़ करेंगे। उन्हीं दो रेज का यूज़ करके हम अपना रे डायग्राम बनाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो अप्रॉक्सीमेटली कहाँ पर बन रही होगी। ठीक है, बस हमें यही करना है, इसके अलावा रे डायग्राम में और कुछ नहीं करना है। द इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट टू reflected rays give the position of the image of a point object. अब जब दो रेज जो हमने निकाली हैं ऑब्जेक्ट से, वो रेज जब कहीं जाकर मिलेंगी तो वहीं पर हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है। तो मतलब इमेज फॉर्मेशन के लिए वो जो दो रेज हैं उनका मिलना ज़रूरी है, चाहे रियल या फिर वर्चुअली, किसी भी फॉर्म में वो मिले, बस मिलनी चाहिए। ठीक है, वहीं पे हमारी इमेज फॉर्म होती है। तो हम एक हमारे पास कॉनकेव लेंस है, एक हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है। पहला वाला है, ये वाला है हमारा कॉनकेव लेंस और ये वाला है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ओके, बोथ आर मिरर्स। तो अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से दोनों में रिफ्लेक्शन होता है। और रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देखो ये जो रे है दिस इज़ प्रिंसिपल एक्सिस और ये लाइट रे आ रही है, तो ये लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। देयरफॉर जब ये रिफ्लेक्ट बैक होगी तो ये फोकस के थ्रू पास होगी। ठीक है, ये फोकस से पास होगी, ये हमें देखना है यहाँ पर। तो कॉनकेव लेंस क्या करता है, कॉनकेव मिरर, एक लाइट रे आई, उस पर स्ट्राइक करी और जब वो वापस जा रही है तो वो फोकस के थ्रू पास हो रही है। सिंपल लैंग्वेज में हम ऐसे समझेंगे कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो, उस पर अगर कोई लाइट आए दैट इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली कोई लाइट पड़े तो वो फोकस से पास होती है। और अगर कॉन्वेक्स मिरर में कोई लाइट
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आए तो वो डाइवर्ज होगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे यहाँ पे लाइट का मूवमेंट हो रहा है। पहले लाइट यहाँ से यूँ आ रही है और फिर उसके बाद यहाँ से यूँ जा रही है। ठीक है, तो अब यहाँ से मिरर पे स्ट्राइक हुआ, स्ट्राइक होने के बाद अवे फ्रॉम द मिरर गया तो हमें ये अपीयर होगा कि ये लाइट रे यहाँ पे ऐसे ऐसे करके यहाँ की साइड मूव हो रही है। ठीक है, यहाँ की साइड, फोकस की साइड मूव हो रही है। तो उसने क्या करा, पार्शियली मूवमेंट कराई ऑफ लाइट रे टुवर्ड्स द फोकस, मतलब उसने डाइवर्ज इस तरीके से करा कि उसकी बैक वाली, अगर मैं उस लाइट रे को बैकवर्ड्स एक्सटेंड करूँ तो वो जाके फोकस पे मीट होगी। तो पैरेलल रे का ये होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा, अगर लाइट रे फोकस से पास होती है और तब जाकर वो किसी मिरर पे पड़ती है तो क्या होगा। अगर कॉनकेव मिरर है, ये रहा हमारे पास कॉनकेव मिरर, और इसमें लाइट रे फोकस से पास होके मिरर पे पड़ती है तो जो लाइट रे है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, बिल्कुल ऑपोजिट है। फर्स्ट पॉइंट के जस्ट ऑपोजिट इज द सेकंड पॉइंट। ठीक है, तो ये जो लाइट रे ये फोकस से पास होके मिरर पे पड़ी और वहाँ से जब ये रिफ्लेक्ट बैक होगी तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। जबकि कॉन्वेक्स मिरर में, हेयर इज द कॉन्वेक्स मिरर, इस मिरर में क्या होगा, जब लाइट रे फोकस पे पड़ रही होगी तो वो पैरेलल टू कहाँ पास होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे भी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही पास होगी। दोनों कंडीशंस में एकदम सेम ही हो रहा है कि अगर लाइट रे फोकस से पास होती है तो वो हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही होगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने बताया था, स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर का पार्ट है उस स्फेयर का सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट रे पास हो रही है और फिर जाके वो मिरर पे पड़ रही है तो वो उसी पाथ को दोबारा से फॉलो करेगी। ठीक है, मतलब जिस पाथ से वो आई थी उसी पाथ में वो दोबारा से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, कंप्लीट रिफ्लेक्शन यहाँ पर हो जाएगा अगर वो कोई लाइट रे मिरर पे पड़ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, अगर कोई लाइट रे जाके डायरेक्ट पोल पे पड़े तब क्या होगा। अगर कोई लाइट रे डायरेक्ट पोल पे जाती है तो जितने एंगल से वो पोल पे स्ट्राइक हुई है वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होगी, वो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होते हैं। जो इंसिडेंट लाइट हुई है एट द पोल दैट इज मेकिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, मतलब इंसिडेंट लाइट पड़ी पोल पे, उसने एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया तो वही एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा हमारा, और उतने ही एंगल से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट बैक होगी। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब हमें ये देखना है कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर कैसे होता है। ये यहाँ पे डायग्राम्स आपको गिवन है इमेज फॉर्मेशन के, एक एक डायग्राम इन डिटेल वी विल स्टडी सो दैट वी कैन ड्रॉ दिस डायग्राम्स इन एग्जाम। देखो आप ध्यान से देखो इस डायग्राम में क्या हो रहा है। फर्स्ट डायग्राम है हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा इन्फिनिटी पे है। इस इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे हमने यहाँ से निकाली, एक लाइट रे हमने यहाँ से निकाली और एक लाइट रे हमने यहाँ से निकाली। तो ये दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये लाइट रे कैसे रिफ्लेक्ट होगी, फोकस से पास होती हुई रिफ्लेक्ट होगी। अभी हमने पढ़ा था ये लाइट रे भी पैरेलल है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये भी जब पास होगी तो ये फोकस से ही पास होगी। पोल वाली, अगर पोल पे लाइट आई तो देखो पोल पे यहाँ पे लाइट पड़ रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल आल्सो बी 0। तो ये लाइट यहीं से वापस आ जाएगी, ऐसे गई थी ऐसे वापस आ जाएगी। ठीक है, ये वाली लाइट ऐसे गई थी यहाँ वापस आ जाएगी, ये लाइट ऐसे गई थी ऐसे वापस आ जाएगी। तो सारी की सारी लाइट्स मीट कहाँ हो रही हैं, सारी की सारी लाइट्स मीट हो रही हैं इस फोकस पॉइंट पे। सो द इमेज विल बी फॉर्म्ड पॉइंट साइज, बहुत ही छोटी इमेज बनेगी जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, वो भी कहाँ पर, इस मिरर के फोकस पे वो इमेज बनेगी। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी बाद रखा हुआ है इनफाइनाइट से थोड़ा पहले। यहाँ पे हमारे पास इन्फिनिटी था, अभी तक हमारी इमेज यहीं थी, ऑब्जेक्ट यहीं था, लेकिन अब हमें ये बोला है कि भाई वो जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी से थोड़ा पहले है।
ठीक है, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद है। तो यहाँ पे हम दोनों लाइट्स टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट से निकालेंगे। एक लाइट को हम पैरेलल पास कराएंगे, एक लाइन को हम पैरेलल पास कराएंगे सो दैट इट पासेस थ्रू द फोकस। ठीक है, दूसरी लाइट रे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराई और वो सीधी चली गई तो वापस भी रीजनरेट होगा इस पाथ में। तो जो लाइट रे हैं वो दोनों के दोनों मीट करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। हमेशा यही होगा इस केस में। अगर इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद है तो जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद है और इन्फिनिटी से पहले है तो जो उसकी इमेज बनेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया और यहाँ से मैंने दो लाइट रे निकाली हैं। तो एक लाइट रे तो मैं पैरेलल पास करके फोकस से पास करा सकती हूँ, एक लाइट रे ये रही, दूसरी मैंने फोकस से ही पास करा दी। तो अगर मैं फोकस से पास कराती हूँ तो फिर ये दोबारा क्या जाएगी, पैरेलल। ये पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं इससे पहले। देखो एक बार फिर से देखो, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट था, इससे मैंने दो लाइट रे पास कराई, एक मैंने पैरेलल निकाली तो वो फोकस से पास होगी, एक मैंने फोकस से निकाली तो वो पैरेलल पास होगी। दोनों की दोनों आके यहाँ पर मीट करती हैं तो जो इमेज है हमारी वो यहाँ पर ही बनेगी। इमेज कहाँ बनेगी हमारी, ये बनेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट था और इमेज भी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन गई। ये हमें याद करने हैं सारे डायग्राम, क्योंकि एग्जाम में बनाने के लिए आते हैं। इस केस में क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो इससे मैं दो लाइट रे निकालूंगी। एक लाइट रे मैं निकालूंगी यहाँ से, ठीक है, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये जब पास होगी तो ये फोकस के थ्रू पास होगी। ठीक है, नेक्स्ट लाइट रे कैसे निकाली है, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये इसी पाथ से यहाँ आएगी और फिर वापस भी चली जाएगी। तो ये दोनों लाइट रेज कहाँ पे मीट हो रही है, इस पॉइंट पे मीट हो रही है। एक बार फिर से क्लियर देखियो, ये दोनों की दोनों लाइट रेज इस पॉइंट पे मीट हो रही है तो इसी पॉइंट पे इधर को हमारी जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो बनेगी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है और जो हमारा डायग्राम है वो है ये वाला। इसमें जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो हमने फोकस पे रखा है। ठीक है, फोकस पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया है। अब ये अगर पैरेलल थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस पास करूँ मैं एक लाइट रे तो वो पास कहाँ होगी, फोकस से, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास हो रही है। तो ये दोनों जो लाइंस हैं, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, दीज बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, तो ये कभी भी मीट नहीं करेंगी। तो इसलिए ये जो इमेज है ये कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। ठीक है, फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। नेक्स्ट है हमारा, अगर फोकस से पहले हमारा कोई ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट एक लाइट रे पोल से पास करेगा, दूसरी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास करेगा। दीज लाइट रेज विल नेवर मीट, ये देखो ये लाइट रे यहाँ पर कभी भी मीट नहीं होंगी, इसलिए इनको इधर की साइड एक्सटेंड करेंगे और यहाँ एक्सटेंडेड फॉर्म में इस पॉइंट पे मीट हो रही है तो यहीं पे हमारी वर्चुअल इमेज, इसमें वर्चुअल इमेज बन रही है तो वर्चुअल इमेज विल बी फॉर्म्ड। होपफुली आपको सारा समझ आ गया होगा। ये हुए हमारे रे डायग्राम्स कंप्लीट, एकदम कंप्लीट हो चुके हैं ये। नेक्स्ट हमारा कॉनकेव मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन। ये जो हमने इमेज फॉर्मेशन देखा इसके यूजेस क्या हैं। कॉनकेव मिरर आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेस। कहाँ कहाँ यूज होते हैं, टॉर्चेस में यूज होते हैं, सर्च लाइट में यूज होते हैं, क्योंकि ये लाइट को क्या करते हैं, कन्वर्ज करते हैं एक पॉइंट पे तो क्लियर इमेज हमें दिखती है। दे व्हीकल्स की हेडलाइट में होते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकालते हैं वहाँ से। दे आर ऑफन यूज्ड एज शेविंग मिरर की तरह भी यूज होते हैं ताकि हमारी जो फेस की इमेज है वो थोड़ी लार्जर दिखे। ठीक है, द डेंटिस्ट ऑल्सो यूज द कॉनकेव मिरर। डेंटिस्ट भी हमारे दांत की लार्जर रिफ्लेक्शन को देखने के लिए यूज करते हैं कॉनकेव मिरर को। ठीक है, लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस। सोलर फर्नेसेस में भी बड़े बड़े कॉनकेव मिरर्स को यूज़ किया जाता है ताकि हम बहुत सारी सनलाइट को एक पॉइंट पे इकट्ठा कर सकें और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट हो और हम उसका यूज़ कर सकें। नेक्स्ट हमारी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बहुत छोटा टॉपिक है बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तब तक के लिए गुड बाय, डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।